Hello, friends. Uh, I'm Pradeep Shaw here. Welcome to my channel. Today we are going to discuss about a topic called passive income. हम पैसिव इनकम के बारे में आज बात करने जा रहे हैं. पैसिव इनकम in other words is also called second income or secondary income. So the topic which I'm going to cover today is passive income or secondary income or the second income. So this has become a very important thing in today's world and I thought हमें इसके बारे में डिस्कस करना चाहिए. और जो गलतियां मैंने की हैं अपनी लाइफ में ऐसा ना हो कि आप आज के यंगस्टर्स भी करें, तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस वीडियो के बारे में मैं बात करूं. तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए लेट्स गेट इनटू द टॉपिक. थैंक यू. सी, पैसिव इनकम जो है सेकेंडरी इनकम भी कहा जाता है या सेकेंड इनकम भी कहा जाता है. ये आजकल के इन टुडेज वर्ल्ड इट इज़ बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ सेवरल रीजंस. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन इज इकोनॉमिक अपहीवल. कभी भी इकोनॉमिक डाउनटर्न हो सकता है, पैंडमिक हो सकता है, वॉर सिचुएशन हो सकती है, कोई ना कोई रीजंस आजकल हो सकते हैं बिकॉज बहुत ही डायनामिक वर्ल्ड है और थिंग्स आर चेंजिंग वेरी फास्ट. तो अगर इसमें हम एक प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम जो कि जिसको हम एक्टिव अगर उसी पे डिपेंड करें तो इट वुड नॉट बी अ गुड आइडिया. सो मेरे हिसाब से मतलब हम अपनी लाइफ टाइम पूरी जो है एक कंपनी के लिए 10, 12, 15, 16, 20 घंटे लगा के रोज़ काम करते हैं एंड हम अपनी फैमिली पे भी ध्यान नहीं दे पाते. वी डोंट स्पेंड क्वालिटी टाइम विद द किड्स एंड आवर फैमिली एंड द लव्ड वंस एंड वी आर जस्ट फोकस्ड इन सर्विंग in the company in which we are working on, right? And when the reality is when the company doesn't need you, then you're nowhere. Yeah, either you search a job again या कुछ और करें. So it is very important that हमारे पास थोड़ा सा वक्त होना चाहिए जो हम अपने बारे में सोच सकें, अपने बारे में कर सकें. जरूरी है. देखिए, पुराने ज़माने में इन दी ओल्ड वर्ल्ड एक बड़ी फैमिली होती थी, एक ही कमाने वाला होता था. देयर यूज्ड टू बी अ हेड ऑफ फैमिली. ही यूज्ड टू अर्न फॉर एवरीवन and probably he used to run the entire family and there were a lot of siblings, and everything used to happen very well. Maybe the cost was less, maybe the inflation was less, maybe it was manageable, I don't know. But in today's world when the costs are spiking every time, inflation is going high, the income, the rupee which you are earning does not have the value what it used to have in respect to the value of goods you buy. It's very important that you get into a stream of incomes, and that's what is called passive incomes. So this is what we are going to cover. So I will highlight about 10 points. मैं करीब 10 पॉइंट के बारे में बात करूँगा. आप इसे ज़रूर ध्यान से सुनिए और प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ, बिकॉज ये ज़रूरी सबके लिए है. पहली चीज़ है डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रीम्स. तो जब आपके पास एक सेकंड इनकम होती है, पैसिव इनकम होता है, तो आपके पास डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इनकम स्ट्रीम होता है. वो जो पैसा है जो भी आप कमाते हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो आपके बैंक अकाउंट में हर महीने आता रहता है. एंड आप सोलली अपने ट्रेडिशनल जॉब जो कि 9 to 6 का जॉब है, सिर्फ उस पर डिपेंडेंट नहीं रहते, या आपको उतना ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस नहीं रहता. इस अनसर्टेन इकोनॉमी में पैसिव इनकम एक एडिशनल स्ट्रीम है और ये रियलिटी है और इस पर आपको काम करना चाहिए. दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. फाइनेंशियल स्टेबिलिटी का क्या मतलब है? जब आपके पास इनकम स्ट्रीम्स जो हैं एक से ज़्यादा होती हैं और आपके पास आपके अकाउंट में कुछ ना कुछ पैसा आता रहता है, ये आपके अनसडन एक्सपेंसेस को कवर कर लेता है, इमरजेंसीज को कवर कर लेता है और आपको एक सेफ्टी नेट देता है, तो जिससे कि आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलती है. सो दैट्स वेरी. तीसरी पॉइंट, फ्रीडम एंड फ्लेक्सिबिलिटी. जब आपके पास एक्टिव इनकम के अलावा दूसरे इनकम्स होते हैं, पैसिव इनकम्स होते हैं, आपको ग्रेटर फ्रीडम मिलता है और ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है. और इसमें आपको यहाँ तक की फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है कि आप अपने टाइम और एनर्जी को कहीं और जगह भी स्पेंड कर सकते हैं. ठीक है. इट कैन ऑल्सो परस्यू यू टू फॉलो योर इंटरेस्ट, हॉबीज, पैशन एंड इवन प्रोबेबली स्टार्ट योर ओन बिजनेस. या so this is another important thing. The fourth point is wealth building. See, this is a great source of what you say income which helps you in wealth building. How? See, this money which you are earning from your passive income is not the primary income. So it keeps pouring into your bank account and then it keeps accumulating, right?
and it accumulates to a level where probably if you invest it in the right manner, it will give you a snowball effect. या मतलब मल्टीप्लाई होता है, में पैसा ऐड होता रहता है, वेल्थ ऐड होता रहता है, और वेल्थ जितना ऐड होता है उतनी आपको मेंटल स्ट्रेस कम होती है और आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है, क्योंकि आपका रिस्क फैक्टर कम होता है। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिटायरमेंट प्लानिंग। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए, बहुत से मैं प्राइवेट वर्ल्ड में काम किया है मैंने, और प्राइवेट वर्ल्ड में जैसे हम जानते हैं पेंशन ना के बराबर होती है जो भी हमें गवर्नमेंट स्कीम से मिलती है। तो अगर जब हमारा रिटायरमेंट हो जाता है उसके बाद अगर हमारे पास इनफ कॉर्पस नहीं है या ये ज़्यादा वेल्थ नहीं है, तो एक सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे आपको अपने को काट के जीना पड़ता है। यू कांट लिव द वे यू आर लिविंग, राइट? बट व्हाई शुड यू डू दैट? व्हाई शुड यू नॉट वर्क फ्रॉम नाउ to have the best living which you have, so that you don't have to probably get into sacrificing something or getting into a situation where probably you are not able to do what you like to do, right? So it helps you to probably accumulate the wealth for your retirement, and you can live a good life post retirement. The sixth is another important point. The entrepreneurship and the innovation skills suddenly wake up. Once you start having some money, you have so much of confidence that you get into probably आप सोचते हैं कि मैं एक काम क्यों ना कर लूँ, एक एंटरप्रेनर क्यों ना बन जाऊँ, राइट? मैं कोई इनोवेशन क्यों ना कर लूँ, क्योंकि अगर उसमें आप कुछ पैसा पैसिव इनकम का लगाएंगे भी तो आपकी प्राइमरी इनकम सफ़र नहीं होती है, जो आपके और आपकी फैमिली के लिए सेफ नेट है। और जैसे मैंने पहले बताया, बोलने वाला हूँ, सेवेंथ पॉइंट जो मैं बोलने वाला हूँ वो है लाइफस्टाइल डिज़ाइन। आपकी लाइफस्टाइल नहीं बदलती, आप अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन कर पाते हो। जो खाना है, जो पीना है, जो ओढ़ना है, जो घूमना है, जो चलाना है, सब कुछ आप उसी तरह से कर सकते हो जो आप रिटायरमेंट से पहले करते थे। आजकल के ज़माने में एक इनकम काफ़ी नहीं है, आपको किसी तरह से वर्कआउट करके एक ऐसी चीज़ करनी चाहिए जिससे कि आपके पास वेरियस वेज ऑफ इनकम। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो मैं वैसे भी अभी 2-4 बार बोल चुका हूँ कि आपकी स्ट्रेस एंजाइटी लेवल्स कम हो जाती हैं, और ये मेडिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। आधे से ज़्यादा बीमारियाँ जो हैं बिकॉज ऑफ स्ट्रेस एंड एंजाइटी होती हैं। अगर हमारे पास स्ट्रेस नहीं है, एंजाइटी नहीं है, तो प्रोबेबली वी कैन लीड अ गुड लाइफ, वी कैन लीव अ हेल्दी लाइफ। सो उस एंगल से भी पैसिव इनकम जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर प्लान होना चाहिए। पॉइंट ये है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स आपके काम के लिए काम आता है। अगर आपकी कोई लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स है कि आपको एक्स अमाउंट ऑफ मनी आपको 10 साल बाद चाहिए, 15 साल बाद चाहिए, 20 साल बाद चाहिए, चाहे बच्चों की पढ़ाई के लिए या शादी के लिए या मकान के लिए या घूमने फिरने के लिए, यू विल बी एबल टू एक्यूमुलेट वेल्थ एवरी मंथ सो दैट यू कैन रीच दैट अमाउंट विच यू हैव एज योर टारगेट। सो इट हेल्प्स यू इन probably achieving your long term financial goals. एंड लास्टली, मैं तो हंस रहा हूँ, लेकिन मैं हंस इसलिए रहा हूँ कि अगर आप ऐसे करते हैं और आपके पास अच्छा खासा पैसा हो जाता है और आप अच्छे रहते हैं और खुदा ना करे आपको कुछ हो जाए, तो ये आपके परिवार के लिए रहता है, आप एक लीगेसी छोड़ जाते हैं। सो यू एक्चुअली गेट इनटू अ सिचुएशन वेयर यू आर लिविंग अ लीगेसी फॉर योर फैमिली एंड लव्ड वंस। या ये 10 पॉइंट्स हैं विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट इसके साथ साथ 2 छोटे से पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपके दिमाग में रहने चाहिए कि द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस विच इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड इज वेरी वेरी फास्ट, राइट? You need to adapt to the technological changes. You just cannot have the old school of thought. If you have the new school of thought, which actually means change has to happen, you have to change. Change is the only constant thing. आप टेक्नोलॉजिकल चीज़ों को सीखिए, अपने आप को रीशेप करिए, पता नहीं कब क्या हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, ये AI है, चैट GPT आई है, पता नहीं किसकी कब क्या नौकरी चली जाए। ऐसा होना नहीं चाहिए, बट अफवाहें तो हैं। सो अपने इनकम्स को एक प्राइमरी इनकम के अलावा कुछ डाइवर्सिफाई करके अपने इनकम स्ट्रीम्स को आप करें तो अच्छा रहेगा। लास्टली, इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी इतनी है कि आपको पता नहीं कब क्या हो जाए, तो आपको पैसिव इनकम एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है एंड ये ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट से अलग होता है।
तो आई थिंक ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो आज के देश में इकोनॉमिक लैंडस्केप चेंज हो रहे हैं। पैसिव इनकम जो है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देता है, आपके पर्सनल गोल को अचीव करने में हेल्प करता है, और आपके रिसिलिएंट फाइनेंशियल फ्यूचर बनाने में हेल्प करता है, मदद करता है। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। आई एम श्योर यू आर अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट। आई विल गिव यू फ्यू टिप्स। लेट मी गिव यू फ्यू टिप्स कि आप किस तरह से सेकंड इनकम या पैसिव इनकम को बना सकते हैं। तो पहली टिप तो यही है कि देखिए, पुराने ज़माने में तो ये होता था कि एक हेड ऑफ द फैमिली काम कर रहा है और सब लोग उस खा पी रहे हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, वो दिन रात लगा रहता था अपने परिवार का और सबका ख्याल रखने में। आज की डेट में जब तक आपकी स्पाउस, मतलब हस्बैंड एंड स्पाउस काम नहीं करते, थोड़ा सा रहना अब मुश्किल है। ये जरूरी नहीं है कि हु इज अर्निंग हाउ मच एंड व्हाट इज द मनी कमिंग इन, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट बोथ आर वर्किंग, and it is good. Nowadays you have nuclear families, and you find, generally the man and the woman both are working, and they're actually doing well, and they're able to fulfill all their wishes. They live a very, very, very good lifestyle. So why not you? So if there is a possibility to make your other partner work, irrespective of the amount which comes in, it is always good. There is no ego here. Yeah. Yes. Always realize second income is the real income. It's not a virtual income. It is coming into your bank account. You can consume it anytime. Right? तो ये ध्यान रखिए आप। तीसरा टिप ये है कि स्पेशली जब आप 40s के पास, मिड 40s के पास आते हैं, आपको इस चीज़ पे जरूर काम करना चाहिए। अगर आपने अर्ली एज में नहीं किया, कोई बात नहीं, फिर मिड 40s के बाद थोड़ा सा अगर आप इसके बारे में सोचें और कुछ कर सकें, तो आपके लिए भी, सबके लिए भी बेनिफिशियल है। राइट। इसके अलावा आप दूसरा तरीका जो है आपका इनकम का, रेंटल इनकम हो सकता है। अगर बट एवरीबडी इज नॉट लकी दैट दे हैव हेरिडिटरी प्रॉपर्टीज और दे हैव number of properties from where they can get rental income, right? But this is one good source of passive income. The third thing is that you can get interest from deposits. Nowadays deposits are very good. The interest rates are very high, and it's a good interest rate. So if you have money, park it into the deposits में रखिए। लिक्विड रख के कोई फायदा नहीं। लिक्विड मतलब आपके सेविंग अकाउंट में रख के कोई फायदा नहीं। आप या तो उसको कहीं इन्वेस्ट करिए, इन्वेस्ट नहीं करना है तो एफडी में डालिए। सो दैट इज अनदर थिंग। तीसरी वे आप पैसा जैसे बना सकते हैं वो है म्यूचुअल फंड्स। आजकल तो टीवी में भी काफ़ी ऐड आती है। एसआईपी के थ्रू कर सकते हैं। एसआईपी मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग। ये जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई बड़ा अमाउंट होना चाहिए। आप 2000, 4000, 5000, 10,000 जितनी भी आपकी क्षमता है उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स जिसमें आप रिटर्न्स बना सकते हैं। यू हैव एन्युटीज, यू हैव पेंशन स्कीम्स, राइट। ऑल्सो एक बहुत अच्छा वो सोर्स ऑफ इनकम डिविडेंड्स। अगर आपको स्टॉक शेयर्स के बारे में नॉलेज भी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप किसी फाइनेंशियल कंसल्टेंट से मिलिए और आपसे एडवाइस लीजिए। आप थोड़ा सा पैसा अगर कुछ 2-4 स्टॉक्स में सिर्फ लगा दें जो लार्ज कैप स्टॉक्स हैं और आपको डर नहीं है कि उसका प्रिंसिपल डूबेगा, वहाँ से डिविडेंड्स अच्छे आ जाते हैं। वो आपके लिए एक सोर्स ऑफ इनकम हो जाता है। उसके लिए आपको कोई काम नहीं करना पड़ता, एक ही बार मेहनत करनी पड़ती है। और थोड़ा सा ट्रैक रखें अपने स्टॉक्स का तो अच्छा रहेगा, राइट। आजकल प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज आ गई हैं जिनके पास दे हैव गारंटीड स्कीम्स where there are good returns. So probably you can go for guaranteed all return schemes of pension, or insurance plans. It will protect your family and whatever you want to do, and then as well as you get good returns. Then you have royalties, right? Royalties is basically when you're writing a book, it is being published, or you're creating music, it is recorded and it is in the public. So there are various means of making royalties, right? You have through blog, then you can monetize your social media either by writing blogs or by YouTubing, or by putting your expert advice in the Quora and all other things. So there are various social channels where you can probably monetize your work and get some money. The other one related to this is affiliate marketing, right? You can get into affiliate marketing, study about it, and do it. If you are a great influencer, you have followerships, and you can create followerships. You can get into that. And lastly, you can get into expert advices, coaching, consulting, lifestyle coach, fitness coach, and so on and so forth. So there are various areas
वेयर यू कैन गेट इनटू एंड आप अपना सेकेंड इनकम डेवलप कर सकते हैं या पैसिव इनकम डेवलप कर सकते हैं। अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो नहीं होगा, और कोशिश करके तुरंत भी फल नहीं मिलता। हर चीज़ में मेहनत है, हर चीज़ में टाइम है, हर चीज़ में वो है। बस इसमें यही फ़ायदा है कि आपको रोज़ इन्वॉल्व नहीं होना है, राइट? आपको जब वक्त मिले तब कर लीजिए, या आप वीकेंड्स को कर लीजिए, तो आप कुछ ना कुछ आपके बैंक अकाउंट में प्राइमरी इनकम के अलावा आता रहेगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आजकल के ज़माने में, इन टुडेज सिनेरियो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव पैसिव इनकम। वी शुड वर्क ऑन इट so that we can live a good lifestyle, great life. We have financial security and live life king size, So I'm sure you must have liked it. Please like and subscribe. Thank you very much.